हाय एवरीवन, आज हम क्लास 9th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम बेसिकली फोर्स और मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो क्या क्या लॉज को वो फॉलो करती है, किन किन लॉज को वो फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो से कोई भी अगर बॉडी हमारे पास है तो उसकी दो स्टेट हमारे पास होती है, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। रेस्ट में वो तब कहलाती है जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, और अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। तो ये रेस्ट और मोशन हमारे पास दो स्टेट होती हैं बॉडी की। तो अब हम शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या होता है? तो बेसिकली हम फोर्स बचपन में सुनते हैं, फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो ये कंप्लीट नहीं है कि पुश और पुल, सिर्फ एक पुश और पुल को फोर्स बोलेंगे। तो हम इसे पूरा डिफाइन कैसे करेंगे फोर्स को? तो हम बोलेंगे फोर्स एक तरह का पुश या पुल है जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है और वो बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या ट्राई टू चेंज या चेंज करने की कोशिश करता है, या बॉडी की डायरेक्शन चेंज करता है, या ट्राई टू चेंज डायरेक्शन चेंज करने की ट्राई करता है, या बॉडी की शेप चेंज करता है, या फिर शेप चेंज करने की ट्राई करता है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, और टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पेन हमारे पास है, अगर मैं इस पर इस तरह से फोर्स लगाता हूं तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम फोर्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन कैन प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। क्लियर हुआ? तो हम फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एजेंट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो हम फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह का पुश और पुल है जो बॉडी की पोजीशन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, और शेप चेंज करता है, या चेंज करने की कोशिश करता है। तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होता है, तो हमने अभी तक दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है इसी 9th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर होती है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर होती है। तो जैसे ये फोर्स है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू तो होगी, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, जितने भी न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन है, देखिए मैं अगर इससे इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डायमेंशन की अगर बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2। क्या होता है? ml/t-2। ये डायमेंशन जो है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम 11th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायमेंशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। क्या क्या होते हैं? पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक फोर्स। तो ये फोर फंडामेंटल फोर्सेज जो काफी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं कि नेम द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पावरफुल होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है वीक फोर्स, और सबसे कम पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना है, न्यू जी से ध्यान रखना है, ये सिंपल वर्ड ध्यान रहेगा, न्यू जी। चलिए, ये तो हमने बात करी फोर्स की, फोर्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं जैसे दो तरह के फोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए बैलेंस्ड फोर्स किसे बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। फोर्स विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ से भी मैंने कितना फोर्स लगा रखा है? 5 न्यूटन का। तो अगर मैं दोनों साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ इस तरह से, तो ये बॉडी कहीं मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन अगर मैं एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और एक तरफ से 5 न्यूटन का, तो इधर से अगर मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, इधर से 5 न्यूटन का, तो ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी ना, जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं।
तो ये तो हमने बात करी फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। मान लीजिए अगर ये पेन है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, कभी भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या करेगा? ये तब मूव करेगा। लेकिन अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इस पर क्या एक्ट करा? फ्रिक्शन ने एक्ट किया ना, इस कॉपी से फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये रुक गया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा। लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये रोल करता जाता है इस तरह से। तो कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने बात करी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में, फिर हम जानेंगे कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। बेसिकली इनर्शिया 3 तरह का होता है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ड इनर्शिया का क्या मतलब है। तो इनर्शिया दरअसल एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उसकी स्टेट में, चाहे वो उसकी रेस्ट की स्टेट हो चाहे उसकी मोशन की स्टेट हो, अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर उसकी रेस्ट और मोशन की स्टेट में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो उसका क्या करती है? अपोज करती है कि मत करो चेंज। जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ इस तरह से तो ये अभी रेस्ट पे है ना, तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसका अपोज करेगा कि मत करो मेरी रेस्ट की पोजीशन को चेंज। क्लियर हुआ? अभी हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि ये कैसे, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा ये। तो फिलहाल इनर्शिया जो वर्ड है इसका मतलब समझ में आया कि एक बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अगर उसकी स्टेट रेस्ट की स्टेट में या मोशन की स्टेट में हम कोई चेंज करते हैं तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी, उसको रेजिस्ट करती है। क्लियर हुआ? इनर्शिया हमारे 3 तरह के होते हैं। अगर इनर्शिया और मास के बीच में हम रिलेशन देखें तो जो इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है वो डायरेक्टली मेजर होता है मास ऑफ बॉडी से। इसका मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली टू मास, तो ये ध्यान रखना है हमें। इनर्शिया जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? एक ऐसी इनएबिलिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, अगर हम उसकी रेस्ट की स्टेट में कोई चेंज करते हैं तो वो उसको क्या करेगी? अपोज करती है उसका। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब वो खुद से अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हम क्या है, हम बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम क्या है पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? बस किस में? रेस्ट पे, और हम बस में हैं तो हम भी किस में हुए? रेस्ट में। अब ड्राइवर आया, ड्राइवर ने क्या किया? बस को स्टार्ट किया, और जैसे ही बस आगे की तरफ चलती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं ना, एकदम से पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बस जब रेस्ट पे थी तो हम भी रेस्ट पे थे, लेकिन अब बस जो है वो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, तो इसलिए वो पीछे ही रह जाती है। एकदम से झटका लगता है हमें, फिर आती है वो मोशन में। तो बॉडी ने क्या किया? उस झटके से क्या हुआ? बॉडी ने क्या किया? रेजिस्ट किया, इनएबिलिटी दिखाई अपनी खुद से चेंज करने की। मतलब खुद से चेंज नहीं किया उसने, जब उस पर फोर्स लगा बस के थ्रू तब उसने मोशन में आई बॉडी हमारी, क्योंकि बस मोशन में आई तो हम भी मोशन में आ जाएंगे।
तो ध्यान रखना है कि इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो एग्जांपल के थ्रू ध्यान में रखना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जब बस रेस्ट पे है तो हमारी बॉडी भी रेस्ट पे है। तो जब बस ने चलना शुरू किया तो हम पीछे की तरफ बैकवर्ड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का वो तो बस के कॉन्टेक्ट में है, तो वो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो होता है हमारा वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है इनर्शिया की वजह से। तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं एकदम से। क्लियर हुआ? अब देखो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब हम किसी पेड़ की जो ब्रांच होती है, जब हम उसको हिलाते हैं, इस तरह से शेक करते हैं, तो उस पर जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ब्रांच को हिलाया, जब हमने ब्रांच को क्या किया, शेक किया, तो जो ब्रांच है ना उस ट्री की, वो तो मोशन में आ गई, लेकिन वो जो उस पर फल लगा हुआ है, फल जो उस पर हैंग्ड है, वो क्या है, वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है। तो ब्रांच जब मोशन में आई तो वो वहीं रुकना पसंद करेगा रेस्ट पे, तो वो एकदम से उनके बीच का कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा और वो फल जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री द फ्रूट fall down because when tree is shaken its branch come to state of motion, but the fruit in it remains at rest and due to inertia the fruit falls down। तो आई होप आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि कैसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो काम करता है। क्लियर हुआ? सेम चीज होती है डस्ट पार्टिकल के साथ। जब हम कारपेट को इस तरह से पकड़ के, कारपेट को हम इस तरह से पकड़ कर क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ा और इसको इस तरह से हम बीट करते हैं कारपेट को, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाता है। क्यों? निकल जाता है कारपेट से पार, क्योंकि जब हमने कारपेट को बीट किया तो कारपेट किस पे आ गया, मोशन में, लेकिन जो इस पे डस्ट था वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा अपनी पोजीशन पे। तो एकदम से ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इस तरह से मार के। क्लियर हुआ? तो डस्ट पार्टिकल इन अ कारपेट फॉल्स on when it is beaten with a stick because the carpet is suddenly set into motion by the dust, but the dust particle remains at rest, so due to inertia of rest the dust remove from the carpet। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी एक एबिलिटी है हमारी बॉडी की, इनएबिलिटी है हमारी बॉडी की कि अपनी मोशन की स्टेट को चेंज करने की। मतलब अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो वो इनेबल है खुद को रेस्ट पे लाने के लिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर हुआ? वो खुद से अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, खुद से रेस्ट पे नहीं आ सकती, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। हम बस में हैं, बस चल रही है, हम भी मूव कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं। तो जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर जो होता है बस के अंदर बैठा हुआ वो एकदम से आगे की तरफ चला जाता है, एकदम से गिर जाता है आगे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस चल रही थी तो बस मोशन में थी और हम उसके अंदर बैठे हुए थे तो हम भी मोशन में थे। अब बस क्या हुई, रुक गई। जब बस रुकी तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो बस के साथ कॉन्टेक्ट में है वो भी क्या हुआ, रेस्ट पे आ गया। लेकिन हमारे अपर पार्ट किस में था, हमारी अपर बॉडी किस में थी, मोशन में थी, स्टेट ऑफ मोशन में थी। तो वो उसकी इनएबिलिटी है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना पसंद करती है। तो जब बस अचानक रुकती है तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है उसका, एकदम से आगे चली जाती है। तो ध्यान रखना है कि व्हेन अ बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस कम्स टू रेस्ट बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू बी इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। एज अ रिजल्ट द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। इसका एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो जैसे कोई ट्रेन है या बस ही है, वो चल रही है, जैसे ही हम उस चलती हुई बस से हम जंप करते हैं बाहर की तरफ तो हम एकदम से गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जब बस चल रही थी तो हमारी बॉडी किस में थी, मोशन में, लेकिन जैसे ही हम जंप करते हैं तो ग्राउंड किस में है, रेस्ट पे। तो हमारी जो बॉडी है वो जैसे ही ग्राउंड को टच करती है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है, तो एकदम से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो a person jumping out of a speedy train may falls forward because his feet comes to rest on touching the ground but the remain body continue to move due to inertia and it falls forward। तो ऐसा हमारे साथ डेली अक्सर होता है। सारे एग्जांपल हमारी कॉमन लाइफ के हैं जो हम डेली देखते हैं अपने साथ। एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनएबिलिटी होती है बॉडी की अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की खुद से। तो इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए जैसे ये कार है मान लीजिए, और यहाँ से इसको एक राउंड कर्व मारना है और हम खिड़की की तरफ बैठे हुए हैं। तो जब ये कार पूरी स्पीड से इस तरह से घूमती है, इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, हम विंडो की तरफ गिर जाते हैं। इस तरह से विंडो की तरफ क्या होते हैं, फॉल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस की डायरेक्शन सामने की तरफ थी तो हमारी डायरेक्शन भी क्या थी, सामने की तरफ थी। अब बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इस तरह से, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है, सामने की तरफ है, तो हम उस तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने काफी देखा होगा बस में, कार में, तो ये सब हमारे चीजों के साथ होता है।
तो व्हेन अ कार राउंड अ कर्व सडनली अ पर्सन सिटिंग इनसाइड थ्रो आउटवर्ड, खिड़की की तरफ चले जाते हैं, एकदम से हम टच हो जाते हैं विंडो से। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बस ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बट ये हमारी इनेबिलिटी है बॉडी की कि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को खुद से चेंज करने की, तो रजिस्ट करती है हमारी बॉडी उसका कि सामने जा रहे हैं डायरेक्शन तो सामने की तरफ ही जाएं। क्लियर हुआ? तो ये सब जो है हमारे पास इनर्शिया के केसेस हैं। आई होप आपको इन एग्जांपल से बेटर समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। ये इनेबिलिटी होती है हमारी बॉडी की खुद से अपनी स्टेट, रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट को खुद से चेंज करना, ये इसको रजिस्ट करती है। ठीक है, ये इसका अपोज करती है। क्लियर हुआ? और इनर्शिया जो होता है उसे हम डायरेक्टली मेजर करते हैं मास से। जितना ज़्यादा मास होता है बॉडी का उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट सीरीज जो है, इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो जो है लॉज ऑफ मोशन की समझ में आई होगी। फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स ना लगे। और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनर्शिया भी यही बोलता है हमें बिल्कुल, तो इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी पड़ा। इनर्शिया हमारे 3 तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।